नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत सिक्वल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हमने 10 तत्व तक पढ़ लिया था, संयोजकताएं समझ ली थी। अब 11वें की बात करते हैं हम। नंबर 11 पे है आपका सोडियम। सोडियम इसका प्रतीक होता है Na, जबकि होना क्या चाहिए, S से नाम होना चाहिए ना। ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका लैटिन नाम है नेट्रियम, वहीं से इसका प्रतीक उठाया गया है। ठीक है, इसकी संयोजकता है +1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। किस तरह से करता है वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। आपको एक एक चीज़ क्लियर कराता चलूँगा जब भी इसकी बारी आएगी तब, है ना। अभी हमको क्या याद रखना है, ये +1, क्योंकि ये 9th क्लास अगर आप पढ़ते तो क्लियर हो जाता वो। बात करते हैं नंबर 12, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को लिखते हैं हम Mg। ठीक है, संयोजकता है इसकी +2। नंबर 13, एल्यूमिनियम। इसको लिखते हैं अपन Al, संयोजकता है इसकी +3। नंबर 14 पे आता है आपके सिलिकॉन। इसको लिखते हैं Si और इसकी संयोजकता है +4, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट किया, इसने 2 किए, इसने 3 दिए, इसने 4 दिए, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने दिए जा सकते हैं, 4, और मैक्सिमम लिए कितने जा सकते हैं, 3। तो माइनस की सबसे बड़ी होगी 3 और प्लस की सबसे बड़ी संयोजकता क्या होगी, +4। ठीक है, नंबर 15 इस पे आता है फॉस्फोरस। इसको लिखते हैं अपन कैपिटल P से और इसकी संयोजकता हो गई आपके -3। फिर आता है 16 नंबर पे आपका सल्फर। सल्फर की लिखते हैं हम S, इसकी संयोजकता है -2। उसके बाद में नंबर 17 पे आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन को लिखते हैं Cl, इसकी संयोजकता होती है -1। उसके बाद में आती है नंबर 18 पे आर्गन। आर्गन को लिखते हैं Ar और इसकी संयोजकता होती है 0, क्योंकि यहाँ पर दूसरा अष्टक पूरा हो गया, 2 8 8। ठीक है ना, तो नंबर कितना आ रहा है, 18। 8 और 2 10, 10 और 2 10 और 8 18, यानी KLM, तीसरा हमारा अष्टक यहाँ पर पूरा हो चुका है। नंबर 19 यही पढ़ लेते हैं अपन। नंबर 19 है पोटेशियम। पोटेशियम को लिखते हैं K। अब आप पूछोगे K क्यों लिखा सर, P से क्यों शुरू नहीं हुआ, तो इसका लैटिन नाम है केलियम। ठीक है, इसकी संयोजकता है आपके +1। और नंबर 20 पे है आपका कैल्शियम। कैल्शियम को लिखते हैं Ca। ठीक है, इसकी संयोजकता होती है +2। तो बच्चों आपको 20 तक ये याद रखने हैं, 1 से 20 तत्व तक की उसकी संयोजकता, उसका प्रतीक और उसका नाम, ये आपको याद रखना है। पहला चैप्टर शुरू करने से पहले ये बेसिक है, आपको ये आना ही आना चाहिए, जब आपका चैप्टर क्या होगा, आगे कंप्लीट होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ते चलेंगे जब आपका एक एक चीज़ में क्लियर कराता चलूँगा। अब इसके अलावा 10वीं क्लास में कुछ और जो हैं आपके तत्व हैं और जो इम्पोर्टेंट है हमारे, वही हमको सीखने हैं और अच्छी तरह से। जैसे ये है आपके Cu, इसको कहते हैं जैसे कॉपर। क्रम संख्या नहीं लिखनी है अपने को, इसमें सिर्फ याद करना है, प्रतीक है Cu, संयोजकता है +2। फिर आता है आपका फेरस, Fe, संयोजकता है +2 और +3। ये किस कंडीशन में बढ़ती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन करेगा तब उसी समय आपको बता दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इसके +2 +3, यानी फेरस और फेरिक। ठीक है, मैं इसके साथ में लिख देता हूँ यहाँ नीचे, फेरिक Fe, और यहाँ पे बनेगा +3। फिर आता है जिंक। जिंक को लिखते हैं अपन Zn। ठीक है, इसकी संयोजकता +2। ठीक है, फिर है लेड।
Pb, ठीक है। इसको प्लम्बेनियम नाम है इसका, लैटिन नाम, इसलिए इसको लिखते हैं ऐसे। फिर है आपका आयोडीन, आयोडीन को लिखते हैं I-1, ठीक है। फिर एक है आपकी ब्रोमीन, ठीक है, इसको लिखते हैं अपन Br, इसकी भी क्या है -1। ये कुछ तत्व हैं जो 10वीं तक आपके काम आएंगे। 10वीं के आगे बात करें तो खूब सारे हैं, लेकिन 10वीं तक आपको ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप ये पूरा उतार लें अच्छी तरह से याद करें। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, उस दिक्कत को सॉल्व करा दिया जाएगा आपको। ठीक है। और इसके बाद में कुछ कंपाउंड है, यानी आपके कुछ 4 कंपाउंड हैं, उनको याद रखना है आपको, ठीक है। समूह समूह के अंदर हम पहले की डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्साइड, नाम है इसका हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसकी संयोजकता है -1। फिर है आपका CO3 कार्बोनेट, इसको भी लिखते हैं हम कार्बोनेट, इसकी संयोजकता है आपके -2। फिर है आपकी SO4, ठीक है, ये है सल्फेट, ठीक है, इसकी भी -2, ठीक है। और फिर है आपका NO3 नाइट्रेट, ठीक है, इसकी है -1। ये 4 आपको समूह 10वीं के लिए याद रखने हैं, ठीक है। 10th क्लास में आपके ये है, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और NO3 यानी नाइट्रेट। जैसे आपको बोले सोडियम नाइट्रेट, तो इसका बनेगा Na। अब Na की आपको संयोजकता मैंने लिखा है +1, और नाइट्रेट की है NO3, इसकी है -1। जब बराबर होता है ना तो ये कट जाते हैं ऐसे, तो क्या बनेगा NaNO3, ठीक है। तो ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया आपके NaNO3। ये सारी संयोजकता लिखाने का कारण ही यही था कि आपको क्या पता चले कि किस तरह से हम तत्वों के प्रतीक बनाएंगे और उनके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, आपके अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो, मैं आपको बता रहा था कि मैं आगे बताऊंगा, तो पहले ही आपको बता देता हूं मैं कि H2 क्यों लिखते हैं, N2 क्यों लिखते हैं, O2 क्यों लिखते हैं, ठीक है, Cl2 क्यों लिखते हैं। जितनी भी ये गैसेज हैं ये सारी, इनको 2 क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने वाले को देता है, अपनी फैमिली से जुड़ेगा, तभी इसका अष्टक कंप्लीट होगा। यानी इसको पहले अष्टक में कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसमें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसको चाहिए कितना, 2। तो क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा अपनी ही फैमिली के साथ में, इस H के साथ में बनाएगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास कितने हो गए, 2, यानी इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा। अब इसके पास कुछ नहीं बचता है, लेकिन ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, ये लो जी, ठीक है ना। तो इसके पास भी क्या बन गया, तो ये 2, ठीक है ना, आपके अणु मिलकर एक क्या, 2 परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, एक अणु का निर्माण कर दिया इन्होंने H2 का, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जितनी भी गैसेज है उनको क्या लिखते हैं हम, 2, क्योंकि इसके अंदर आपके मौजूद रहते हैं 2 परमाणु, इसके मिलकर एक अणु का निर्माण कर देते हैं। फिर देखो आप N2, तो मैंने आपको बताया था N है 5 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5। फिर देखो 1 2 3 4 5। अब ये दोनों भी क्या बनाएंगे, आपस में सहसंयोजक बंध बना देंगे, तो बना दो भाई, ये लो, इसके 8 कंप्लीट हो गए और इसके भी क्या हो गए, 8 कंप्लीट। तो ये क्या लिखेगा आपका N2, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इसमें लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड H, यानी एकल बंध बन रहा है इनमें, इसमें त्रिबंध बन रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया इसके अंदर आपके, ये अब लिख देंगे हम इसको N2, ठीक है।
इसी तरह से ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन के पास हमें पता है कि आउटर शेल में जो बाहर वाली शेल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन के पास में है 6। ठीक है, तो ये भी अपनी फैमिली से ऑक्सीजन से ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। देखो तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लिए, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी अष्टक कंप्लीट हो गया इसका। और इसके पास भी कितने हो गए 8, यानी 1 और 1 दोनों बने हुए हैं ना। तो ये देखो O डबल बॉन्ड O यानी द्विबंध। ठीक है, तो ये बन गया आपका O2। इसी तरह से क्लोरीन है तो क्लोरीन भी क्या करती है, सिंगल बॉन्ड बनाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास 7 7 है दोनों के पास, तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे। ये लो साहब, इसके पास हो गए 8, इसके पास भी 8, तो ये बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl इक्वल्स टू Cl2। तो इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ताकि इनके अष्टक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है संयोजकता और उसके प्रतीक क्या होते हैं।